हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये स्क्रंची और बो बनाना सीखेंगे। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्क्रंची रेडी किए हैं। इसके साथ ये मैचिंग का बो बनाए हैं। एक हम स्टाइलिश पार्टी वेयर ड्रेस रेडी किए हैं जिसके मैचिंग का ये बो और स्क्रंची रेडी किए हैं। तो आप भी अगर कोई आपका पार्टी वेयर ड्रेस है तो उसके मैचिंग का स्क्रांची और बो बना सकते हैं। तो ये बचे हुए कपड़े से हम रेडी किए हैं। तो चलिए हम पहले स्क्रांची बनाएंगे। तो ये कपड़ा लिए हैं जिसकी चौड़ाई हम यहाँ से 4 इंच रखे हैं। कपड़े की चौड़ाई 4 इंच रखे हैं और आपको इसे चौड़ा बनाना है तो इसमें आप 1 इंच ऐड कर सकते हैं। लंबाई यहाँ से चेक करेंगे तो लंबाई हम 25 इंच लिए हैं। अगर आपको उसमें ज़्यादा फील रखनी है तो इसमें भी आप अपने साइड से 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आप दोनों का कॉर्नर इस तरह से पकड़ेंगे, यानी कि दोनों का जो एंड है दोनों को एक साथ पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को पक्का करना है तो इस तरह से हम सिलाई लगा करके इसे रेडी कर लिए हैं। अब यहीं पे हमें जो भी स्ट्रे धागे हैं कट कर लेना है ताकि अब हमको फाइनल इसमें सिलाई लगानी है। तो इसे हम सिलाई के बाद चेक करेंगे कितना इंच का हमारा ये रेडी हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे 12 इंच रेडी हुआ है, 1 इंच सिलाई में गया है। अब यहाँ हम इसे अच्छे से सेट करेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे अंदर फोल्ड करेंगे। उल्टी साइड से ही हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपको इस क्रंची बनाने का। जो हमारा अंदर वाला साइड है वो कपड़ा दबना नहीं चाहिए, उसे अंदर हम उंगली से अपने फिंगर से फोल्ड करते जाएंगे और जो बाहर वाला पार्ट है उसमें सिलाई लगाएंगे और इसे खींचते रहेंगे। इस तरह से खींच खींच करके हमें पूरे राउंड में सिलाई लगाना है। तो इस तरह से राउंड में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये बहुत इजी और यूनिक तरीका है। आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरह से सिलाई लगा करके इसे रेडी करेंगे और ध्यान देना है कि हमारा जो अंदर वाला पार्ट है वो ना दबे। तो उसे हम अंदर फिल करते हुए इसको खींच खींच करके सिलाई लगाएंगे। एंड में हमको 2 से 3 इंच ओपन छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक इसमें फिल कर सकें। तो इसी तरह से पूरे घेर में सिलाई लगाना है और 2 से 3 इंच का यहाँ गैप छोड़ना है। और बाकी आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है वो ना दबे। अगर वो दब जाएगा तो फिर आपका ये पलटी नहीं होगा, जब हम इसको सीधा करेंगे तो नहीं होगा। तो एंड में आकर के हम सिलाई को लॉक कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिए सीधा करना कितना आसान है। इसको बिल्कुल इस तरह से खींचे, प्रॉपर हमारा सीधा होगा। यहाँ पे देखिए ये हम गैप छोड़े हैं जहाँ से हम इलास्टिक को फिल करेंगे। तो इलास्टिक आपको लेनी है अपने कलाई के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको हाथ में पहनना है तो हाथ के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपको बाल में यूज करना है, बाल बनाना है, तो आप बाल के अकॉर्डिंग 5 से 6 इंच इलास्टिक की लेंथ रख सकते हैं। और एक सेफ्टी पिन लेंगे, उसमें इलास्टिक को इस तरह से फिल करेंगे। अब हमें अपने क्रंची में इसको पिरोना है। तो इसमें पूरे इस तरह से एक साइड से हमको इलास्टिक को पकड़े रहना है, नहीं तो दूसरा कॉर्नर जो है अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर इलास्टिक आपकी बिल्कुल पतली वाली है तो आप यहाँ नॉट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको दोनों साइड को पकड़ के इस तरह से डबल नॉट लगा लेंगे। लेकिन हमारी इलास्टिक चौड़ी थोड़ी सी है तो यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को यहाँ पे लॉक करना है, 4 से 5 बार सिलाई लगाकर इस तरह से लॉक कर देंगे। अब इलास्टिक को अंदर फिल करेंगे, पूरा चारों तरफ से अच्छे से इसको फिल कर देंगे। और जो हम छोड़े थे ओपन एरिया, इसे ऊपर साइड से हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम मैचिंग धागे से ही इसमें सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी ऊपर से रहेगी तो यहाँ पे धागा दिखेगा, तो आपको सेम कपड़े के कलर का ही धागा लेना है और इस तरह से जो ओपन एरिया है उसको सिलाई लगा करके पैक कर देंगे। जो भी इसके एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उसको कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये स्क्रंची रेडी हो चुका है। इसका मार्जिन बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे बो। इसके साथ का हम ये प्यारा सा बो बनाए हैं। तो बो बनाने के लिए हम अपना कपड़ा लेंगे, इसी ड्रेस का बचा हुआ कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम अब कपड़ा ले लिए हैं जिससे हमें बो बनाना है। तो इसकी चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई 15 इंच है, यानी कि 9 बाई 15 का हम एक पीस लेंगे और इसको उल्टी साइड से लंबाई वाले हिस्से को सिलाई लगा करके पैक करना है। तो आधा इंच कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे हम लेंथ वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लेंथ में सिलाई लगा लिए हैं। अब एक्स्ट्रा धागा इसकी कटिंग करेंगे और इसे सीधा करना है, इसे पलट करके सीधा करना है। तो ये चौड़ा पार्ट है, इसमें कोई आपको सुई या पिन्स की जरूरत नहीं। इस तरह से इसको सीधा कर लिए हैं। अब इसके हमें सेंटर में एक कट्स लगाना है, जो ये ज्वाइंट किए हैं और इसका सेंटर है, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी कट्स लगाएंगे। तो अब जो ये हमारा ज्वाइंट पार्ट है उसको कट के पार्ट से एकदम मिला करके रखेंगे। बिल्कुल कट से कट मिलना चाहिए, यानी सिलाई और कट्स दोनों मिलना चाहिए। तो इस तरह से सेंटर में इसको शिफ्ट करेंगे अच्छे से। बिल्कुल इक्वल कर लिया। अब इसको फोल्ड करना है तो सेंटर में आपका ये फोल्ड आना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके रखेंगे और यहाँ से चेक करेंगे तो ये 7 इंच आ रहा है, यानी कि इसका हाफ जहाँ भी आएगा
वहाँ आपका ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। तो इस तरह 3.5 इंच पे हम एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो भी धागे हैं इनकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ हमें छोटे छोटे से प्लेट्स लगाने हैं, कुछ इस तरह से बो का शेप देना है। तो यहाँ पे हम लेंगे नीडल और धागा, थ्रेड लेंगे, उसमें 4 राउंड धागा को हम पिरो लेंगे अपने सुई में। और यहाँ पे छोटे छोटे टक्स लगाने हैं। इस तरह से हम यहाँ पे टाके लगा करके हाथ से ही आपको ये बो रेडी करना है। ये मशीन से नहीं हो पाएगा। अगर बिल्कुल आपका पतला कपड़ा है तो आप इसे बड़ी टाके लगा करके यहाँ पे कर सकते हैं, उसको खींच करके यहाँ पे चुन्नट दे सकते हैं, मतलब प्लीट बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छे से हम हाथ से शिफ्ट करेंगे इसकी प्लेट्स को दोनों साइड बिल्कुल इक्वल। और यहाँ पे नोट लगाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल टाइट आपको नोट लगानी है। तो धागे को इस तरह से राउंड राउंड करके इसके ऊपर 4 से 5 बार हम नोट लगाएंगे। उसके बाद से जो इसका प्लेट्स है उसको सेट करेंगे, एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बो का शेप कुछ इस तरह से रेडी हुआ। अब नीचे वाले पार्ट को बनाने के लिए हम एक कपड़ा लिए हैं, ये स्क्वायर पीस होना चाहिए। इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम 12 बाई 12 का ये कपड़ा लिए हैं। अब इसको इस तरह से ट्रेंगल का शेप देंगे, यानी तिरकुना इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाते आएंगे। लेकिन ये जो ओपन साइड है यहाँ खुला छोड़ना है हमको। तो देखिए यहाँ पे कपड़े को हम उल्टी साइड से इस तरफ फोल्ड करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ है। जहाँ पे दोनों का ओपन पार्ट मिल रहा है वहाँ हमें खुला छोड़ना है। तो इस तरह से ऊपर वाली पैक वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई को लॉक करते हुए ही हमें स्टार्ट करनी है सिलाई। तो यहाँ बिल्कुल एंड तक सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 1 इंच दूरी पे ही हमें सिलाई को रोक देनी है। इसी तरह से दूसरे वाले साइड से जहाँ पे पैक है यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ भी सिलाई को लॉक करते हुए ही हम स्टार्ट करेंगे सिलाई, और आधा इंच ही हमें कपड़े को यहाँ पे दबाना है। 1 इंच ऊपर ही रोक देंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे हमें नहीं आना है। ये जो हम छोड़ रहे हैं कपड़ा एक्स्ट्रा, यहाँ से हमको सीधा करना है। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है कॉर्नर के पास उसकी छटाई कर देंगे, इससे अच्छे से कॉर्नर इसके निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से हमको सीधा करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे, अंदर साइड फोल्ड करेंगे, उसके बाद से इसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ओपन छोड़ना है। अब कोई नोकीली चीज़ लेंगे और इससे इसका कॉर्नर अच्छे से बाहर साइड निकालेंगे। तो दोनों साइड का कॉर्नर बिल्कुल इक्वल हमको निकालना है। फिनिशिंग के साथ में आपको सीजर की हेल्प से इस तरह से इसका कॉर्नर निकाल लेना है। अब जो हम ओपन साइड छोड़े हैं उसका मार्जिन अंदर साइड करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा। तो इसका मार्जिन अंदर साइड करेंगे, ये भी हम हाथ से ही करेंगे। हमारा कपड़ा मोटा है तो यहाँ पे मशीन नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे छोटे छोटे टाके लगाएंगे और यहाँ पे हम सुई में 4 राउंड धागे को डाले हैं। यहाँ भी हमें अच्छे से इस तरह से इसको सेट करना है। जो भी इसकी चुन्नटें हैं प्लेट्स हैं इनको अच्छे से दोनों साइड में शिफ्ट करना है और यहाँ पे राउंड राउंड इस तरह से इसको बांध देना है। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसके प्लेट्स को सेट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे नॉट लगा करके सुई को बाहर निकाल लेंगे। अब जो हम ऊपर का बो बनाए हैं इन दोनों को एक साथ रखेंगे इस तरह से। अब इसे अटैच करने के लिए हमें एक पतला सा स्ट्रिप चाहिए। तो बिल्कुल पतला, यानी कि हम 1 इंच चौड़ा एक कपड़ा लिए हैं और इसकी लंबाई भी उसको बांधने के बराबर होनी चाहिए। तो हम 5 इंच इसकी लंबाई रखें, 1 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा कपड़ा लिए हैं। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के अपने स्टिप को रेडी करना है। तो यहाँ पे हम पहले इसको रेडी कर लेंगे, इसी से दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसकी कटिंग कर लिए हैं। आप दोनों को अच्छे से यहाँ पे सेट करके रखना है इस तरह। और यहाँ सुई में हम 4 राउंड धागे को पिरो लिए हैं। इस तरह से इसके नीचे हम बो को शिफ्ट किए हैं और यहाँ बिल्कुल टाइट हाथ से एक दूसरे के साथ इसको टक्स करेंगे। तो इस तरह से राउंड राउंड इसको करके यहाँ पे 4 से 5 राउंड किए हैं और अच्छे से इसको सेट करना है। प्रॉपर सेट करते हुए ही आपको इसको रखना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसकी कटिंग करेंगे। जो पतली हम स्ट्रिप रेडी किए हैं तो जो धागा अभी हम लगाए थे उसको ढक करके, यानी बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल इसको चिपका करके पट्टी को खींच करके सिलाई लगाना है, जिससे हमारा ये बिल्कुल इक्वल रहेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। और जो भी पट्टी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें लेने हैं कोई भी क्लिप या क्लेचर और इसके अंदर इस तरह से सेंटर में बिल्कुल रखेंगे, अंदर पिरो देंगे। तो इसके साथ हमारा बो रेडी हो चुका है। देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का लग रहा है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग का ये बना सकते हैं।
आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीका बताई हूँ स्क्रंची और बो बनाने का। ये बॉडीकॉन ड्रेस हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप बताए हैं किस तरह से ये ड्रेस रेडी करना है, तो उसका लिंक एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके किसी भी साइज में बॉडीकॉन ड्रेस बना सकते हैं, जो बहुत ही ट्रेंडिंग है और क्लासी लुक देता है। आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।